शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। साल 2021 एक महत्वपूर्ण वर्ष हमारे देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी का 75वां साल है। इस साल सारे देशवासी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज़ादी के इतिहास की बात करें तो यह तमाम क्रांतिवीरों की देन है कि आज हमारा देश आज़ाद है और हम आज़ाद हैं। इस जंगे आज़ादी में क्रांतिकारियों ने और आज़ादी के दीवानों ने अपने ढंग से योगदान किया, तो वही कवियों ने क्रांतिवीरों में अपने शब्दों से हुंकार भरी। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाएंगे जो कि एक कवि हैं, लेखक हैं और अनुवादक भी हैं। जी हाँ, हम श्री क्रांत मदनलाल वर्मा जी की बात कर रहे हैं। मदन लाल वर्मा जी का जन्म 1947 में शाहजहांपुर शहर में हुआ। इन्होंने क्रांत के उपनाम से हिंदी, संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी में लेखनी कार्य किया। श्री वर्मा को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। मदन लाल वर्मा की पुस्तकों का नाम है सरफरोशी की तमन्ना, नई दिल्ली, वेदना के दीप। ये तो कुछ पुस्तकें हैं और भी अनेक पुस्तकें इनके खाते में हैं। इनका क्रांतिकारियों के इतिहास और राम प्रसाद बिस्मिल पर किया शोध कार्य मील का पत्थर साबित हो रहा है। आइए आज़ादी के अमृत महोत्सव पर शब्द शिल्पी मदन लाल वर्मा जी से कुछ बातें करते हैं। क्रांत जी, आपकी नज़र में आज़ादी का वास्तविक अर्थ क्या है? प्यारे बच्चों, मेरी अपनी दृष्टि में स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ है प्रकृति के सभी पदार्थों पर मनुष्य जाति का त्याग पूर्वक भोग करना। भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं। यह एक बड़ा कालखंड है। आज आप देश को कहाँ देखते हैं? 15 अगस्त 1947 को हमें केवल स्वाधीनता मिली, स्वतंत्रता नहीं मिली। अभी भी हमारे यहाँ अंग्रेजों के बनाए हुए कानून चले आ रहे हैं। मनुस्मृति जैसा आप देख रहे हैं संविधान हमारे पास होता जब था, उसके बावजूद भी हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? मेरा सवाल। क्या मौजूदा युवा पीढ़ी आज़ादी के महत्व और गंभीरता को समझती है? आज की युवा पीढ़ी ने होश संभालते ही विदेशी भाषा अंग्रेजी में ही सब कुछ सोचकर अपना अतीत भुला दिया। देखा जाए तो जो काम सबसे पहले किया जाना चाहिए था उसकी ओर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। यानी सबसे पहले जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारी एक राष्ट्र की भाषा होनी चाहिए था। जब राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय और चिन्ह है, तो राष्ट्रीय की भाषा क्यों नहीं होना चाहिए थे? सहमत हैं आप लोग? सर, आपकी रिसर्च क्रांतिकारियों पर है, लेकिन वो हम बच्चों तक भी पहुंचे, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? मैंने जब बीएससी करने के बाद हिंदी साहित्य में एमए किया तो मुझे लगा कि क्रांतिकारी साहित्य तो प्रत्येक विद्यालय में पढ़ाया जाना चाहिए। इसके लिए मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जैसे पूर्णतः स्वदेशी बैंक की सर्विस छोड़कर अति विशिष्ट अनुसंधान कार्य किया, जो सन 2006 में 3 खंडों में प्रकाशित हुआ। भारत सरकार को चाहिए कि उसे प्रत्येक विद्यालय में अनिवार्य रूप से पढ़ाने की व्यवस्था करे, जिससे हमारे होनहार बच्चों को वास्तविकता का पता चले। देखा आपने, एक राष्ट्र प्रेमी और शब्द साधक के विचार कितने स्पष्ट होते हैं। हम श्री क्रांत मदनलाल वर्मा जी की शतायु की कामना करते हैं।